गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में फिर से करेंगे आपका संचिता बुक का चैप्टर नंबर 11 चैप्टर आपका है प्यारा सा एक पत्र। प्यारा सा एक पत्र, प्यारा सा के बीच में हाइफन रहेगा। तो आइए, प्यारा सा एक पत्र क्या है? एक लेटर है, एक पत्र है जो कि एक बच्ची के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है क्या? मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर दोस्त है किसकी? आस्था की। आस्था नाम की बच्ची है। लेटर लिखा गया है अंसारी रोड से। एड्रेस देखिए दिया गया है 47 अंसारी रोड, नई दिल्ली। और कब लिखा गया है? 25 जुलाई 20 को, 25 जुलाई 20। तो देखिए, यह पत्र लिखने का एक तरीका है। इस तरीके से ऊपर जो एड्रेस रहना चाहिए, है ना, जो पत्र लिख रहा है। और शुरू में देखिए जिसके यहाँ पत्र लिखा जाता है उसका नाम दिया जाता है। तो आइए एक बार इस पत्र को देखा जाए जो मनप्रीत कौर के द्वारा लिखी गई है। क्या है पत्र में? मनप्रीत कौर का कहना है, जिसका दोस्त है क्या है? जिसका दोस्त का नाम आस्था है। क्या कहती है अपने दोस्त से? किस तरीके से अपनी भावना को व्यक्त कर रही है मनप्रीत कौर, देखते हैं। सभी बच्चे जो है बुक पर देखें, पेज नंबर 83। प्यारी आस्था, नमस्ते। जो हम उम्र होता है, जो हमारे उम्र का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नमस्कार कहते हैं, नमस्ते कहते हैं। जो बड़े होते हैं उनको प्रणाम कहते हैं, और जो छोटे होते हैं उनको आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। और जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जो बहुत अपने होते हैं करीबी, है ना, बड़ों में, उनको पैर छूकर प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श कहा जाता है। तो आइए मनप्रीत कौर का देखिए पत्र। प्यारी आस्था, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। कौन बोल रहा है? मनप्रीत कौर। किससे? आस्था से। क्या कह रही है? तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। क्या खुशी हुई? खुशी हुई कि तुम आगरा घूम कर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। प्यारे बच्चों, जानते हैं आगरा कहाँ है? आगरा जो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और आगरा में जो है ताजमहल बना हुआ है। यह ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया है? आपके बुक में नहीं है। सारे बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन आ सकता है इससे। जो बोला जा रहा है उससे क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके बुक में नहीं है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। आगरा कहाँ है? आगरा एक शहर है जो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और यह ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। किसके द्वारा ताजमहल बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में क्या किया था? ताजमहल बनवाया था, जो क्या है? श्वेत संगमरमर का है। तो आइए एक बार फिर से, ताजमहल देखने को उसका भी मन कर रहा था, क्योंकि ताजमहल का डिस्कशन, ताजमहल के बारे में बहुत अच्छे से वह जो है वर्णन की है। यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। कौन बोल रहा है? मनप्रीत कौर। किससे? आस्था से।
क्यों पत्र लिखी है? मनप्रीत का कहना है कि वह गर्मी की छुट्टी में जो है किस प्रकार बिताई है गर्मी की छुट्टी, उसके बारे में वो बताना चाहती थी, इसलिए यह पत्र लिखी। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। मनप्रीत कौर कहाँ गई थी? नाना नानी के घर। ध्यान दीजिए बातों पर ध्यान दें। इस बार गर्मी की छुट्टियां बिताने मनप्रीत कौर अपनी माँ के साथ, पिताजी के साथ नाना नानी के घर गई थी। प्रायः बच्चे जो है गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाते हैं? अपने मामा के यहाँ, है ना, मामा के घर। मनप्रीत का कहना है कि मेरी नानी का घर जो है शहर से दूर एक गांव में था और उनके गांव का नाम जो है चंदनपुर है। गांव का नाम क्या था? चंदनपुर, याद रखें। मेरे नाना जी वहां के जमींदार हैं। जमींदार का क्या अर्थ होता है? जमींदार का मतलब होता है जो जमीन को रखता है, जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है ना, उसे जमींदार कहते हैं। यह जो है किसान से बड़ा होता है। किसान से इनके पास जो है ज़्यादा जमीन होती है। किसान का जो एक स्टेटस जो होता है, जो एक रुतबा होता है, एक शान, इज्जत, इससे थोड़ा कम है। किससे? जमींदार से। तो मनप्रीत का कहना है कि उसके नाना जी क्या थे? जमींदार हैं। वहां पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं है। गांव में पक्की सड़कें नहीं होती है ना, शहरों के जैसी धूल धूसरित सड़क होती है, ठीक है, कच्ची सड़क होती है। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है तथा लोग कुएं पर पानी भरते हैं। आपके जैसा नहीं कि नल चलाए, पानी मिला, चलो ले लिए, कैंट से पानी निकाल कर पी लिए, ऐसा नहीं, है ना, चापाकल चलाना पड़ता है। आस्था कहती है क्या? आस्था, मनप्रीत का कहना है, आस्था सबसे आश्चर्य भरी बात यह है कि वहां के लोग बेड टी नहीं लेते हैं। शहर में लोग क्या करते हैं? बेड टी लेते हैं। बेड टी का मतलब क्या होता है डियर्स? बेड टी का मतलब होता है कि हम जो है सुबह सुबह जब उठते हैं तो बेड पर पड़े हुए हैं और मम्मी जो है चाय ला करके देती है। ब्रश नहीं किए हैं, मुंह नहीं धोए हैं, कुल्ला नहीं किए हैं, लेकिन चाय आ गया, चाय पीते हैं, तब जाके बेड को छोड़ते हैं। इट इज बेड टी, इट इज कॉल्ड बेड टी। इज इट गुड? क्या सही है स्वास्थ्य के लिए? हमें बेड टी को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। बेड टी के साथ, बेड टी के साथ अगर आपकी नींद खुलती है तो इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यह सही नहीं है। तो आस्था से कह रही है मनप्रीत कौर क्या कि यहाँ पर आश्चर्य की बात है कि कोई बेड टी नहीं लेता है, बल्कि क्या करता है? बल्कि सुबह गरम गरम दूध पीते हैं सब और नहा धो करके यहाँ पूजा करते हैं। गांव के लोग क्या करते हैं? नहा धो के पूजा करते हैं। वे बेड टी नहीं लेते हैं, बेड टी के जगह पर गरम गरम दूध लेते हैं, ठीक है। स्त्रियां घर का काम करती हैं और सभी पुरुष जो है सुबह सवेरे काम पर चले जाते हैं बाहर में। सभी बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं? तो पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं, स्टापू खेलते हैं, रस्सी कूदना खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, पोसंपा, भाई पोसंपा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा, पतंगबाजी, ये सारे खेल हैं बच्चों के। गुल्ली डंडा, एक डंडा इतना बड़ा उठाते हैं, एक छोटा सा जो है एक और डंडा रहता है, उससे एक दूसरे को मारते हैं, दैट इज गुल्ली डंडा। तो ये सब खेल है। चोर सिपाही का खेल, है ना। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग तरह का है, विभिन्न प्रकार का है। स्त्रियां जो है साड़ी पहनती है, गांव में लहंगा चुंदरी पहनती है, और जहां तक पुरुष की बात है तो पुरुष जो है धोती कुर्ता पहनते हैं, प्लस पगड़ी बांधते हैं माथे पर, गमछी से पगड़ी बांधना होता है ना, गमछी ऐसे बांधना, दैट इज द पगड़ी, ठीक है, टर्बन। और इस प्रकार सभी लोग जो है आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं। गांव के लोग मिलजुल कर रहते हैं बहुत। शाम के समय कुछ लोग जो है पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं वहां पर, और वहां के लोग जो है शहरों के लोगों के जैसे जो है टेलीफोन पर बातें नहीं करते रहते हैं, है ना, बल्कि आमने सामने बैठ करके बातें करते हैं। फिर मनप्रीत का कहना है कि आस्था
हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। आस्था मम्मी पापा के साथ अपना गई है, 4 दिन तक रही है नाना नानी के घर। कहाँ पर? चंदनपुर। वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे, हरे भरे खेत, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मनप्रीत का कहना है कि हरे भरे खेत थे जो कि हमें बहुत अच्छे लग रहे थे। और कहती है मनप्रीत कि मैंने भी खेतों में गन्ने तोड़कर खाए। गन्ने क्या होता है डियर्स? शुगर केन, है ना, इसको ईख भी कहते हैं। तो मनप्रीत कहती है कि यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था जब मैंने कोई चीज अपने हाथों से खेत से उखाड़ कर खाई थी। पहली बार मनप्रीत जो एक शहर की बच्ची है, पहली बार खेत से जाकर के गन्ने को उखाड़ती है और फिर वो खा रही है। उसे बहुत खुशी हो रही है। और मनप्रीत कहती है, फिर देखिए आगे क्या, कि मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिल करके दिए हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी गांव में बन गई थी। और इतना ही नहीं, मेरा मन शहर लौट कर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थी, 4 दिन की ही छुट्टियां मिली थी पिताजी की, इसलिए मुझे जो है क्या हुआ, मुझे जल्दी शहर वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहां पर खूब मजा किया। कौन कह रहा है? मनप्रीत कौर। किससे? आस्था से। फिर बोलती है बाद में, लास्ट में मनप्रीत कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, और शरारती साहिल की शरारतें कम हुई है या नहीं। शरारती साहिल, साहिल नाम का भाई है, हो सकता है किसकी? आस्था की। पूछ रही है मनप्रीत कि क्या उसकी शरारतें कम हुई है, क्या उसकी बदमाशियां कम हुई है। और फिर कहती है लास्ट में कि मेरा चंदनपुर गांव का अनुभव तुम्हें कैसा लगा आस्था, बताओ, पत्र लिख करके बताना। तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर। ये चैप्टर था। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका, थोड़ा सा मौखिक और लिखित। मौखिक प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। देखिए ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। ख नंबर, मनप्रीत की नानी के गांव का क्या नाम है। मनप्रीत के गांव के नाम क्या था? मनप्रीत के नानी के गांव का नाम चंदनपुर था। तो मनप्रीत की नानी के गांव का नाम चंदनपुर है। किसने खेतों से गन्ने तोड़कर खाए? मनप्रीत कौर ने। मनप्रीत कौर ने खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। और नेक्स्ट घ नंबर क्वेश्चन है, मनप्रीत के नाना जी गांव में क्या काम करते थे। तो जैसा कि हम जानते हैं मनप्रीत के नाना जी एक जमींदार थे, और जमींदार का काम क्या है? खेती बाड़ी का काम करना, किसान। वे एक खेती का काम करते थे, फार्मिंग वर्क। ही वॉज डूइंग फार्मिंग वर्क, है ना, खेती का काम करते थे। लिखित में देखिए क्वेश्चन है, यह पत्र किसने किसे लिखा है। यह पत्र मनप्रीत कौर ने आस्था को लिखा है, अपनी सखी, अपनी दोस्त आस्था को लिखा है। ख नंबर क्वेश्चन, गांव की स्त्रियों का पहनावा क्या था। तो गांव की स्त्रियां जो है साड़ी पहनती थी, और साड़ी के अलावा लहंगा चुनरी पहनती थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के लोगों के जीवन के बारे में मनप्रीत ने क्या बताया। तो गांव के लोगों के जीवन के बारे में मनप्रीत ने यह बताया कि गांव के लोग का जीवन जो है वह सादगीपूर्ण जीवन है, वह सादा जीवन जीते हैं और उच्च विचार रखते हैं, प्लस गांव के लोग जो है परिश्रमी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट घर नंबर क्वेश्चन, गांव में बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं। गांव में बच्चे पकड़म पकड़ाई का खेल, है ना, स्टापू, रस्सी कूदना, खो खो, और इस प्रकार से पोषमामा, पोसंपा, भाई पोसंपा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा, पतंगबाजी आदि का खेल खेलते हैं। ठीक है। और फिर 11 नंबर क्वेश्चन है पेज नंबर 85 का, कि मनप्रीत का मन गांव से लौटने को क्यों नहीं कर रहा था। बता सकते हैं। मनप्रीत का मन जो है गांव से लौटकर इसलिए, गांव से शहर लौटने के लिए इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मनप्रीत का मन जो है गांव में लग गया था। गांव के जो सादगीपूर्ण जीवन उसने देखा था, जो हरे भरे खेत देखे थे, जो वहाँ पर लोगों में और बच्चों में प्रेम भावना देखी थी, सच्चा प्रेम, वह जो है उसको मन को भा गया था। इसलिए मनप्रीत का मन गांव से लौटकर नहीं आने को कर रहा था। ठीक है। तो ये आपका था लिखित
का प्रश्न उत्तर, मौखिक का इसके पहले हम चर्चा किए। तो इस प्रकार हम लोग ये समाप्त किए। पेज नंबर 86 में जो भी क्वेश्चन है ये सब है ना, भाषा की बात ये अपने से लिखें, और अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो लाइव क्लास में पूछें इसे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।